जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, नूतन ब्रज किशोर एजुकेशन के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग GS बिहार BPSC एग्जामिनेशन जो होने वाली है उसको लेकर के जो तैयारियां की जा रही है उसी के सिलसिले में हम लोग GS का पार्ट 6 आप सबके सामने लेकर के आए हैं। जी हाँ, GS पार्ट 6। पिछले 5 वीडियो में हम लोगों ने बिहार BPSC के GS के SCERT के क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर आपने अभी तक वह 5 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए। लगभग में 100 से ज़्यादा, जी हाँ 100 से ज़्यादा 100+ EVS के क्वेश्चन जो है SCERT के ठीक है, 100 से ज़्यादा EVS के SCERT के प्रश्न हम पहले ही करवा चुके हैं। क्लास 5 के EVS के बुक जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्कूलों में पढ़ाई जाती है उस किताब से 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के EVS हम पहले ही बता चुके हैं पिछले 5 वीडियो में। ये हमारा 6ठा वीडियो है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सारे जो हैं सो क्लास 5 के हैं। क्लास 5 का जो पर्यावरण हम बुक है SCERT का, तो वहीं से वो सारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक कौन मच्छर होता है? तो मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जिसकी खोज डॉक्टर रॉस ने किया। ठीक है, डॉक्टर रॉस जो थे वही इनके विषय में, डॉक्टर रॉस के विषय में पिछले वीडियो में हम पार्ट 5 में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रॉस ने मलेरिया के मच्छर जो होता है मादा एनोफिलीज, इसका खोज किए थे। आगे देखिएगा, बड़ा दिन कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बड़ा दिन कब मनाया जाता है। तो बड़ा दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। इसी को क्रिसमस त्यौहार कहते हैं। यह ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए जो है सो मुख्य रूप से त्यौहार है, वही लोग मनाते हैं मुख्य रूप से। तीसरा नंबर में देखिएगा, धान के लिए उपयुक्त मृदा दोमट मिट्टी, जिसको मटियारी भूमि भी कहते हैं, यह धान के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करके और सभी क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक यह ऐसा नहीं है वीडियो देख लेने से याद नहीं रहेगा। इसको लिख करके रखिएगा और बार बार इसका जो है सो अध्ययन करते रहिएगा, तब यह अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धान किस प्रकार का फसल है? तो धान एक खरीफ फसल है। यह खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है। खरीफ फसल मतलब मई जून के महीना में यह बोया जाता है और आपको सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है धान को। उसके बाद धान जो होता है, धान के विषय में और भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि धान में जो है सो जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें जब तक फसल तक तैयार न हो जाए तब तक इसमें जो है सो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी खेत में रहना चाहिए। उसके बाद धान कितने दिनों में तैयार हो जाता है? तो यह लगभग आपको 4 से 5 महीने के बीच का जो फसल होता है, तो उसी हिसाब से है 120 से 140 दिनों के अंदर धान का फसल तैयार हो जाता है। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। 5 और वीडियो हम बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लास 5 के SCERT बुक का, पर्यावरण और हम बुक के जो EVS का बुक है क्लास 5 का बिहार बोर्ड का, उसका क्वेश्चन पहले ही बताया जा चुका है, तो वो सारा वीडियो आप देख लीजिएगा। प्लस में प्ले लिस्ट में हम लिंक भी बना चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, धान उत्पादक राज्य। तो धान उत्पादक राज्य आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सभी धान उत्पादक राज्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा धान उत्पादक राज्य। तो धान उत्पादक राज्य कौन कौन हो जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्षा में लगाई जाने वाली फसल। तो यह खरीफ फसल होता है जो बरसात के मौसम में मई जून के महीना में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्दी में लगाई जाने वाली फसल। तो यह इसको रबी फसल कहते हैं। यह ठंड के मौसम में आपको लगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर वगैरह में। फिर मार्च अप्रैल में इसको जो है सो काट लिया जाता है, फसल तैयार हो जाता है। गर्मी के मौसम में फसल जो लगाई जाती है उसको जायद या गर्मा फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में था गर्मी में लगाए जाने वाली फसल। तो जायद या गर्मा फसल होता है जिसको कि गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या किस राज्य के किस जिला में है? तो यह आपको पश्चिम चंपारण में है, बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान आपको बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है, वहीं पर वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। और यह मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपको किसके लिए बनाया गया है? बाघों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। यह आपके बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद इसमें जो होता है इसकी स्थापना वगैरह रहे तो यह 1978 में स्थापित की गई थी, ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। इससे इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के दो नदी बहती है इसके बीचों बीच से, गंडक और मसान नदी। ये भी याद रखिएगा, गंडक और मसान, ये दो नदियां हैं जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है। यहाँ पर जो है सो अब ये देखिए इसको अभयारण्य भी कहा जाता है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। तो ये अभयारण्य क्या होता है? अभयारण्य वगैरह, तो अभयारण्य मतलब होता है एक जंगली क्षेत्र होता है जिसको सरकार के द्वारा संरक्षित कर दिया जाता है। वहाँ पर आप जो है जंगली जानवरों का शिकार करने की मनाही रहती है, वो सरकारी अधिकारी वगैरह तैनात रहते हैं और वहाँ पर जंगली जीवों को उनके जीने के अनुकूल वातावरण मुहैया कराई जाती है जिसमें वह अपने आप को सर्वाइव कर सके और उनको वह सारा कंडीशन अवेलेबल करवाया जाता है जो उनके लिए प्राकृतिक वातावरण आवश्यक होता है, उसी को अभयारण्य कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा वाल्मीकि नगर में जो होता है सो साल, शीशम, खैर, सेलम, जामुन इत्यादि का भी पेड़ वगैरह आपको मिल जाएगा। 11 नंबर में आइएगा, कांवड़ पक्षी विहार कहाँ है? तो यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में है, ठीक है। कांवड़ पक्षी विहार कहाँ पर है? बिहार राज्य के बेगूसराय में। उसके बाद बेगूसराय जो है वह बिहार की एक औद्योगिक जिला भी कहा जाता है क्योंकि बेगूसराय में जो है सो आपको रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, उसके बाद जो है सो बिजली उत्पादन केंद्र वगैरह है। इसके बाद आपका दर्शनीय स्थल में सिमरिया घाट जो बेगूसराय का दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर कुंभ मेला का भी आयोजन वगैरह किया जाता है, धार्मिक स्थल है। तो बेगूसराय बिहार के जो है सो एक महत्वपूर्ण जिला में से एक है। यहाँ पर कांवड़ पक्षी विहार है, यह मुख्य रूप से पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। 12 नंबर पे आइएगा, अमृता देवी बिश्नोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृता देवी बिश्नोई, थोड़ा सा इनके विषय में जानना जरूरी है कि ये अमृता देवी बिश्नोई, ये CTET वगैरह में भी इनसे संबंधित प्रश्न वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई के विषय में CTET के एग्जामिनेशन वगैरह में भी आपको क्वेश्चन रहता है। तो अमृता देवी बिश्नोई का जन्म आपको जो हुआ था खेजरली राजस्थान में, ठीक है, खेजरली राजस्थान में हुआ था इनका जन्म। और इनका जन्म जो हुआ था वह एक बिश्नोई समुदाय में, बिश्नोई जो होता है वहाँ के राजस्थान के एक जनजातीय समुदाय होते हैं, ठीक है। आदिवासी जनजातीय जो जंगलों में रहते हैं वह एक समुदाय होता है राजस्थान में, बिश्नोई। तो उसी बिश्नोई समुदाय में खेजरली में राजस्थान राज्य में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये जो थे मुख्य रूप से जाने जाते हैं वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। 1730 ईस्वी में खेजरली में जो नरसंहार हुआ था, कितना ईस्वी में? 1730
1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में इसी खेजरली गांव में नरसंहार हुआ था, जिसमें जो है सो उनकी हत्या कर दी गई थी। ये वन्य जीवों के संरक्षण और वनों को काटने से रोक रहे थे। जोधपुर के जो महाराज थे, है ना, वही वन्य जीव वनों की कटाई का काम कर रहे थे, जिसके लिए जो है सो पेड़ काटने का ये विरोध किए थे। जोधपुर के जो महाराज थे वो पेड़ को काटना चाहते थे और अमृता देवी बिश्नोई ने इसका विरोध किया। तो इस और इनके साथ और भी लोग विरोध कर रहे थे, जिस कारण से इनका और इनके साथ अन्य लोगों का नरसंहार कर दिया गया 1730 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें इनकी मौत हो गई। बाद में सरकार जो है सो इन्हीं के नाम पर वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पुरस्कार देती है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। और बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? बिश्नोई का अर्थ होता है 29। इस समुदाय के जो लोग होते हैं उनके जो गुरु थे जम्भाजी, ठीक है, जम्भाजी, बिश्नोई समुदाय के गुरु थे जम्भाजी, ठीक है, जम्भाजी इनके गुरु थे। इन्हीं के आदेश से इन लोगों ने उनके उपदेशों को माना और वन्य जीवों का संरक्षण, वनों का संरक्षण करने लगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाया जाता है। दृष्टिहीन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है? तो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। एक तरह की लिपि होती है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जिनके जो है सो आँख में दिक्कत है, उनको देखने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो होता है ब्रेल लिपि होता है और ब्रेल लिपि के द्वारा उन लोगों को पढ़ाया जाता है। तो ब्रेल लिपि क्या होता है? तो ब्रेल लिपि में क्या हो जाता है, एक आयताकार होता है स्लेट, ठीक है, आयताकार एक आपको स्लैब होता है जिसमें बिंदुओं जैसे अक्षर वगैरह उभरे हुए होंगे, ठीक है, अक्षर वगैरह बिंदुओं जैसे उभरे हुए होते हैं। और उन्हीं अक्षरों को छू करके जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, तो इन बिंदुओं को छू करके और वह पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि का जो खोज किए थे वह लुई ब्रेल किए थे, उन्हीं के नाम पर ब्रेल लिपि वगैरह कहा गया है। और यह लुई ब्रेल जो थे, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्रेल लिपि की खोज कौन किए थे? तो लुई ब्रेल किए थे। ये बचपन में खेलने के टाइम इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और इस समस्या का समाधान इन्होंने ही किया था, ब्रेल लिपि का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खंजन पक्षी की लंबाई 21 सेंटीमीटर, गोरैया पक्षी की लंबाई के आसपास होती है, खंजन पक्षी की भी लंबाई 21 सेंटीमीटर। ये सारा EVS का क्वेश्चन है, क्लास 5 के पर्यावरण और हम SCERT की जो बुक है बिहार बोर्ड के विद्यालयों में, वहीं से ये सारा ऑब्जेक्टिव लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन जल झाग नहीं बनाता है? तो खारा जल। खारा जल में झाग नहीं बनेगा, खारा जल में आपके कपड़े साफ नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रकाश का अच्छा अवशोषक कौन सा रंग होता है? तो काला रंग होता है, ठीक है। काला रंग जो होता है वह सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश होता है उसको अवशोषित कर लेता है और वह शरीर के ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण शरीर को गर्मी प्रदान करता है काला रंग। इसी वजह से देखिएगा कि काला रंग वगैरह गर्मी के दिनों में कहा जाता है काले रंग का कपड़ा नहीं पहनने के लिए, क्योंकि वह आपको ज़्यादा मात्रा में गर्मी देगा, शरीर के गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो इस प्रकार हमारा यह छठा पार्ट था GS का, SCERT बुक का, क्लास 5 का, जो बिहार BPSC में आने की संभावना है, या आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लीजिए, चूँकि जिस तरह से नोटिफिकेशन में वर्णन किया गया था कि 1 से 5 के लिए SCERT से बुक से ही प्रश्न पत्र रहेंगे, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा, बच्चों के लेवल से टीचर का लेवल ज़्यादा रहना चाहिए, तो वहीं से उसी आधार पर हम लोग भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।